उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। आज हम वाल्मीकि जी की कथा कहेंगे। वाल्मीकि बहुत बड़े, बाद में ब्रह्म ज्ञानी बन गए। उनकी पहले की कथा कहेंगे कि वाल्मीकि जी कैसे थे। सबसे पहले मैं विनय पत्रिका से एक भजन गाऊंगी। एक दानी शिरोमणि साचो, एक दानी शिरोमणि साचो, जोई जाचो सोई जाचकता बस, फिरी बहु नाच न नाचो। एक दानी शिरोमणि साचो, सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि, को न देत बिनु पाए। कौशल पालु कृपालु कलप तरु, द्रवत सकृत सिर नाये। के दानी शिरोमणि साचो, हरिहु और अवतार आपने, राखी वेद बड़ाई। ले चिउरा निधि दई सुधा मही, यद्यपि बाल मिताई। एक दानी शिरोमणि साचो, कपि सबरी सुग्रीव विभीषण, कपि सबरी सुग्रीव विभीषण, को नहीं कियो अजाची। अब तुलसी ही दुख देति दया निधि, दारुण आस पिसाची। के दानी शिरोमणि साचो। तुलसीदास जी कहते हैं एक ही शिरोमणि रामचंद्र भगवान ही सच्चे संत हैं, सच्चे दानी हैं। दानियों में सिरमौर हैं। जो ही जांचो सोई जाचकता बस, जिसने भी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए फिर वह नाच न नाच्यो। मतलब उसने संसार के किसी भी, फिर किसी उसमें वह ब्रह्मांड में अपने नाचना भूल गया। वाल्मीकि भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकते हैं, ऐसा इस प्रकरण में है। तो वाल्मीकि कैसे थे? इनका जन्म तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर वे लूटपाट और हत्याएं करने लगे। वाल्मीकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, किंतु जैसी संगत थी वैसे ही उनका आचरण था। जो भी आता उसी को लूटते, और कोई कुछ कहता तो उसे जान से मार देते, यानी उसकी हत्या करके। इस प्रकार बहुत वर्षों से ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं, तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। यह सर्वविदित है कि जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई और साधु संत उस पर अहेतु की कृपा करने लगे, तब समझना चाहिए कि अब उसके उद्धार का समय निकट है। वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर में हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, यह वीणा है, यह करताल है, यह वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो। वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर में भगवान की त्रैलोक्य पावन भगवान नाम का स्मरण किया और उनका कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय पसीजा और कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देवर्षि ने कृपावश उनसे कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो? प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा जघन्य पाप नहीं है। यह सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, मेरा परिवार बड़ा है और उनकी आजीविका का मेरे पास यही साधन है और दूसरा कोई प्रबंध नहीं। वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, अतः मैं उनका जीवन यापन करना अ, अपना सौभाग्य समझता हूँ और वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं। और नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने पहले परिवार वालों से पूछो कि वो खाने के साथी हैं या तुम्हारे पाप के भी भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे पाप में भी वो हिस्सा बटाएंगे क्या? मन में कुछ दुविधा हो गई। उन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी ने पुनः उनसे कहा कि उनके मन की बात जानकर सर्वर के ऋषि बोले, तुम विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष न हो तो तुम हमें इस पेड़ पर बांध। तो नारद जी को ये वाल्मीकि बांधकर, एक पेड़ में बांधकर वे घर चले गए और घर जाकर उन्होंने पारी पारी से अपने माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के अन्य जनों से, सभी से अनुरोध करके पूछा कि मैं तुम्हारे लिए जिस जिस भी प्रकार से अपने मतलब धन का अर्जन करता हूँ, क्या मेरे उस धन के पाप लाने में, जो मेरे हत्या करता हूँ या चोर डकैती करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो उसके भी आप भागीदार हो क्या? हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। परिवार परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि हमारा जीवन यापन करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। हम क्या जाने तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार क्यों बनेंगे? अब वाल्मीकि जी की आंखें खुली। जिनके लिए ये निर्दयता से प्राणियों की हत्या करते थे, उनको लूटते थे, उनको उनसे धन का अपहरण करते थे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में जाकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब खोल कर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। अभी तक जैसा जीवन उन्होंने यापन किया था उसके प्रति उनके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा विषाद था। और अब तक जो हुआ सो हुआ। नारद जी ने उस रुदन में गहरा पश्चाताप देखा और उन्हें समझाया कि अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप एक अमोघ अस्त्र है, जिससे तुम्हारा सारा जीवन, इसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे और यावत जीवन तुम सुख से और बिना दीनहीनता के अपना जीवन यापन करोगे। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे होठों से आ निकलता नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए कि मैं सरलता से उसे जप सकूं। राम राम मेरे मुझे कठिन हो रहा है बोलने में। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने अनुरोध किया, मुझे कोई ऐसा नाम बताएं जो मैं सरलता से ले सकूं। अब नारद जी ने बहुत समझ सोच कर राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है, ऐसा उन्होंने मन में
संकल्प किया। देवर्षि का उपदेश पाकर भी निरंतर एकाग्र चित्त से वाल्मीकि जी अब मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रट से मग्न हो गए और उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमक के घर को वाल्मीकि कहते हैं, इससे उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उसमें रहने कारण ही इन्हें वाल्मीकि के नाम से, और ये बहुत बड़े संत हुए। पहले इनका नाम रत्नाकर था। ये ही संसार के में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण, आदि कवि रामायण, आदि काव्य की रचना की। और वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए। सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिन इन्हीं महर्षि के आश्रम में बिताए, जब वो लव कुश का जन्म इनके यहाँ, इनके ही आश्रम में, इनकी पर्ण कुटीर में हुआ। सर्वप्रथम लव कुश को श्री रामायण का गान भी इन्होंने ही सिखाया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याघ्र की वृत्ति से हटकर, व्याध थे, व्याध यानी सबका की हिंसा करते थे, उनका जीवन ले लेते थे, ऐसे कार्य से हटकर, वृत्ति से हटकर वो ब्रह्मर्षि हो गए। इसलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जान आदि कवि नाम प्रताप, भय सिद्ध करी उल्टा जाप। उल्टा नाम जपा जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। आज वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने आद्य काव्य रामायण की रचना की, तुलसीदास जी से पूर्व जिस रामायण की संस्कृत में रचना हुई वह वाल्मीकि ऋषि ने खुद ने की। और इसके साथ ही हम पुनः सभी श्रोताओं से मैं आज्ञा चाहते हुए एक और पद विनय पत्रिका से ही गाती हूँ। श्री राम का हम गुणगान करेंगे। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बालक बने। मैं हरि पतित पावन सुने, व्याध गनिका गज अजामिल, साखी निगमन भने। व्याध गनिका गज अजामिल, साखी निगमनी भने। और अधम अनेक तारे, जात कापे गने। पतित पावन सुने, में हरि पतित। जानी नाम अजानी लीने, नरक सुरपुर मनिए। दास तुलसी शरण आयो, राखिए आपने। पतित पावन सुने, में मैं पतित तुम पतित पावन, दो बालक बने। में हरि पतित पावन सुने। वेद साक्षी दे रहे हैं, तुमने व्याध, वाल्मीकि, गणिका, पिंगला, वेश्या, गजेंद्र और अजामिल को तथा और भी अनेक नीचों को संसार सागर से पार कर दिया। श्री राम की भक्ति करने के बाद उनका संसार ही बदल गया। जाने तुम्हारा नाम ले लिया, उन्हें नरक और स्वर्ग
में जाने की मनाही कर दी गई। जिन्होंने जानकर या बिना जानकर भी, अनजाने में भी तुम्हारा नाम, उल्टा नाम लिया वाल्मीकि जी ने, तब भी उन्होंने उन्हें नरक और स्वर्ग में जाने की मनाही कर दी गई, और वे भव सागर से पार होकर मुक्त हो गए। यह सब समझ बूझ कर ही अब तुलसी भी तुम्हारी शरण में है, इसे भी अपना लो। हम भी भक्तों, हम भक्त भी श्री राम की कृपा का अनुसरण, उनका, उनकी भक्ति चाहें, ऐसा ही कामना के साथ। राधे राधे।